हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे और एग्जाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये करेंगे आज हम, और इसमें हम पहले क्या करेंगे, डेफिनेशंस करेंगे, कुछ कंसेप्ट करवाऊंगी, देन फिर क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट करें? चलिए, स्टार्ट करने से पहले फटाफट वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, और जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब कर लो और बाकी लाइक भी कर दो। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स का। कांस्टेंट टर्म्स क्या होती है आपकी, लाइक 4, 5, 6, ये आपकी क्या है, कांस्टेंट्स टर्म्स है। और वेरिएबल क्या है, x, y, z, p, t, ये आपके क्या है, वेरिएबल्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स कनेक्ट बाय 4 फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, जो आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये होते हैं। तो इन सबको मिला के एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है। लाइक मैं कहूँ 2x क्यूब प्लस 4xy माइनस 5x, ऐसे कुछ कर दू, डिवाइड 5। ठीक है, तो ये कांस्टेंट टर्म्स भी है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स भी है और प्लस या माइनस भी है। जैसे एक और एग्जांपल ये है आपका। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सिंपल है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स विद 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। नेक्स्ट है आपका इक्वेशन। इक्वेशन भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होती है, लेकिन वो इक्वल टू क्या हो जाती है, 0। मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं 3x प्लस वाई 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये आपकी क्या है, इक्वेशन है। बट अगर मैं 3x प्लस 4y प्लस 5 इतना लिखती हूँ तो आपकी ये सिर्फ क्या है, एक्सप्रेशन है। तो ये देखिए, जैसे 4x प्लस 9 इक्वल टू 0 इक्वेशन है, 4x प्लस 9 सिर्फ आपकी एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन होता है आपका या तो ax प्लस बी इक्वल टू 0 या फिर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब सिंपल लीनियर इक्वेशन को कैसे पहचानना है कि जो भी वेरिएबल है उसकी जो ग्रेटेस्ट पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ x वेरिएबल है, उसकी ग्रेटेस्ट पावर 1 है। यहाँ x एंड y वेरिएबल है, इनकी ग्रेटेस्ट पावर्स कितनी है, 1 1 है। तो दैट मीन्स ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन भी दो टाइप की होती है, एक 1 वेरिएबल, एक 2 वेरिएबल्स। 1 वेरिएबल्स ऐसी टर्म में होती है ax प्लस बी इक्वल टू 0, लाइक 3x प्लस 4, a 0 नहीं होना चाहिए। 3y प्लस 15 इक्वल टू 0, यहाँ पे x वेरिएबल है, ये y वेरिएबल है, यहाँ t वेरिएबल है। क्लियर? तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। नेक्स्ट है आपका कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो वो आती है आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, c है। क्लियर है? तो इसमें दो वेरिएबल कौन कौन से, x एंड y, इसमें x एंड t है और इसमें y एंड 4 है। तो आई रिपीट, लीनियर इक्वेशन 2 टाइप की होती है, 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। नेक्स्ट आपका है सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है, एक ऐसी वैल्यू दैट मेक्स बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन इक्वल। मतलब इक्वेशन को दोनों तरफ से क्या बना दे, इक्वल बना दे, उसको क्या बोलते हैं हम, सोल्यूशन बोलते हैं। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये मान लीजिए कोई इक्वेशन है। मैं 4 कब, ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में 4 है, तो 4 कब आएगा, जब मैं x की वैल्यू 6 पुट कर देती हूँ एंड y कितना पुट कर देती हूँ, 1 पुट कर देती हूँ। देखिए इसमें डाल दीजिए 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1, तो 6 माइनस 2 दैट इज 4। अब देखिए यही तो हमारा 4 था, यही तो लेफ्ट हैंड साइड थी, मतलब इक्वल टू 4 इक्वल टू 4 इक्वल टू 4, तो 4 इक्वल टू 4 आ गया। इट मीन्स x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। क्लियर है? नेक्स्ट है कि लीनियर इक्वेशंस को फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं। तो दो टाइप के मेथड है, एक तो ग्राफिकल मेथड है, एक एल्जेब्रिक मेथड है। पहले हम क्या कर देते हैं, ग्राफिकल मेथड कर देते हैं। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए एग्जाम्पल है आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, ऐसा है। तो हम क्या करेंगे,
x की वैल्यू कुछ अपनी तरफ से पुट करते हैं, y आंसर आ जाता है। जैसे x 1 पुट कर दिया तो कितना आया y, 3 - 1 2। x आप पुट कर दीजिए, 2 पुट कर दीजिए तो y कितना आया, 3 - 2, ठीक है, 1। नेक्स्ट आपका यहाँ भी नेक्स्ट वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 0 डाल देते, चलिए y कितना आ गया, -2 = 4, तो y आ गया आपका -2। x की वैल्यू 4 डाल देते हैं, ये कितना हो जाएगा, 4 3 = 12, तो y कितना हो जाएगा आपका 8 = 2y, y आपका 4 आ गया। क्लियर है? तो इट मीन्स क्या है, आप ग्राफ बना सकती है इसकी हेल्प से। तो एक रफ सा ग्राफ बना देती हूं मैं इसकी हेल्प से। देखिए, एक x एक्सिस, एक y एक्सिस और एक इक्वेशन आपकी ऐसे जाएगी, आप बना के देख लीजिए, एक आपकी ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये लाइक दिस। अब ये जो कट रहा है ना, ये वाला चीज वो देखना है हमें, ये सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो हमारा x 2 y 1, ये x मान लीजिए 2 है और ये कितना है 1, तो x 2 एंड y 1। आप चेक कीजिए, अपने आप आ जाएगा कि x की वैल्यू आप 1 पुट कर देंगे, y कितना है 2, x की वैल्यू आप 1 पुट कर देंगे, y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ कहीं होगा, ठीक है। इसमें x की वैल्यू आप 2 पुट कर देंगे, y 1 हो जाएगा, x की वैल्यू 2, y 1, ये वाला हो जाएगा। इसी तरह x की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, y 1 2 3 4, x 4 पुट कर देंगे तो y कितना आएगा 4, इसी इक्वेशन के ऊपर, इसी लाइन के ऊपर आएगी, ठीक है। तो ये क्या बना आपका ग्राफिकल मेथड से ये आपकी इक्वेशन सॉल्व होगी। और ये जहां कट किया x = 2 और y = 1 पे, ये आपके सोल्यूशन है इस इक्वेशंस के, इन दोनों इक्वेशंस के, ठीक है। मतलब ये दोनों क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को। आई होप क्लियर है ग्राफ मेथड। नेक्स्ट है आपका, अब मैंने यही लिखा है ग्राफ, जो बताया कि पहले आप x एंड y की वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू पुट कर दीजिए, y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, फिर ग्राफ में ड्रॉ कर दीजिए। अब वेरी इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं, देखिए। अगर आपकी लाइंस इंटरसेक्ट करेगी और या फिर लाइंस कोइंसाइड्स या फिर लाइंस पैरेलल है, 3 चीजें होगी। या तो लाइंस इंटरसेक्ट करेगी किसी पॉइंट पे, या लाइंस कोइंसाइड्स होगी, या फिर लाइंस क्या है आपका पैरेलल होगी। तो अब देखिए, अगर तो लाइन पैरेलल होगी तो क्या बनेगा, ऐसी मान लीजिए ग्राफ बनाती हूँ, ऐसे होगा, लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी। 1 सेकेंड, लाइक दिस, लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी। एंड अगर कोइंसाइड है कि मतलब एक लाइन के ऊपर क्या हो जाएगी आपकी दूसरी लाइन हो जाएगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, उसको बोलेंगे कोइंसाइड लाइंस। नेक्स्ट आपका क्या होगा, इंटरसेक्ट लाइंस, ऐसी होगी इंटरसेक्ट लाइंस, किसी पॉइंट पे क्या करेगी, वो इंटरसेक्ट करेगी। अब इसमें क्या है आपका, अगर आपकी लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो सोल्यूशन तो है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या होगा, वो यूनिक सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। कंसिस्टेंट मींस एटलीस्ट 1 सोल्यूशन। क्लियर है? और अगर लाइन कोइंसाइड है, ओवरलैप कर रही है लाइंस, तो क्या हो जाएगा आपका, सोल्यूशन तो फिर भी है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, लेकिन किस तरह का सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट, क्योंकि सोल्यूशन तो फिर भी है। बट अगर लाइंस आपकी पैरेलल है तो फिर वो नो सोल्यूशन है, लाइंस आर पैरेलल तो नो सोल्यूशन। और एक चीज और है, अगर सोल्यूशन नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे हम, इनकंसिस्टेंट। बस सिंपल है, सोल्यूशन होता है तो कंसिस्टेंट, सोल्यूशन नहीं होता तो इनकंसिस्टेंट। तो आपको ये याद रखना है, लाइंस अगर कट कर रही है तो यूनिक सोल्यूशन देता है, लाइंस अगर कोइंसाइड कर रही है एक के ऊपर दूसरी, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, और लाइंस अगर पैरेलल है तो नो सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट, सोल्यूशन होगा तो ये दो हो गए।
तो कंसिस्टेंट। क्लियर है? तो फिर यही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो यूनिक सोल्यूशन होगा, लाइन कोइंसाइड कर रही है तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, लाइन पैरेलल है तो नो सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, यहाँ भी सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, और अगर सोल्यूशन है ही नहीं तो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? अब देखिए, अब इक्वेशन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपके पास, ग्राफिकली बताओ कि ये 2x प्लस दिस, ये नो सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे, सॉल्व करें। पहला है 2x प्लस 4y इक्वल टू 10। सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू कुछ पुट कर दीजिए ताकि 10 आ जाए। बस कोशिश कीजिए कि पॉइंट में ना आए। ये है दो इक्वेशन। x की वैल्यू अगर 1 पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा y बाई 8/2, 8/4 मतलब 2 आ जाएगा। x की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए तो 10 माइनस 6 4, तो y कितना आ गया? 1। एंड x की वैल्यू 5 पुट कर दीजिए तो 5 2 10, 10 माइनस 10 0। ये है आपकी, क्लियर है इक्वेशन। एंड नेक्स्ट है आपकी ये x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं तो y हो गया आपका 1। x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो y आपका 6 आ गया। x की वैल्यू 4 पुट कर दे, 12 माइनस 12 0 आ गया, तो y भी कितना आ गया? 0। ठीक है, तो मैंने ये ग्राफ बना दिया। देखिए, जैसे x 4 है तो y 0 है, यहाँ पे आ रहा है आपका x 4 y 0। ठीक है, तो मतलब मेरे को पता चल गया ये वाली लाइन कौन सी है, 3x प्लस, आप पूरा पॉइंट भी पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। और अगर x 5 है तो y 0 है, तो ये वाला है x 5 y 0। तो ये पता चल रहा है कि पैरेलल लाइंस है और पैरेलल लाइंस का कोई सोल्यूशन नहीं होता। क्लियर है? नेक्स्ट है एल्जेब्रिक मेथड। फर्स्ट मेथड किया हमने ग्राफ मेथड, नेक्स्ट है एल्जेब्रिक मेथड। अब एल्जेब्रिक मेथड में 3 मेथड आते हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप वो कीजिए। ठीक है, फर्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं पहला, फिर एलिमिनेशन करते हैं, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। एक इक्वेशन ले ले, 3x माइनस 5y माइनस 1। नेक्स्ट है x माइनस, दूसरी इक्वेशन है ये। अब देखिए, फर्स्ट जो मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन, दो इक्वेशन में से इजी इक्वेशन कौन सी लग रही है आपको? ये वाली ना। तो इसमें क्या, इसको क्या करना है, या तो x की वैल्यू निकालिए इससे या y की वैल्यू निकालिए। तो मुझे x की वैल्यू इजी लग रही है निकालनी, ये निकल गई। ये जो सेकंड इक्वेशन थी मेरी, इससे मैंने क्या कर दिया, x की वैल्यू निकाल दी और दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर देनी है वो वैल्यू जो आप निकालते हैं। तो ये आपका हो गया ऐसे, -3 प्लस 3y माइनस 5y माइनस 1 माइनस 2y माइनस 1 प्लस 3 2, y कितना आ गया? -1। अगर y -1 है तो यहाँ पे पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू -1 दैट इज -2। तो मतलब x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -2 सोल्यूशंस है इस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस के। और ये मेथड है सब्स्टिट्यूशन का, एक इक्वेशन निकाल के, एक इक्वेशन से x या वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करना। नेक्स्ट है आपका एलिमिनेशन मेथड, सेकंड है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड को करते हैं, इसमें कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू करते हैं। क्या हो जाएगा, x/10 फॉर एग्जांपल, y/5 प्लस 1 इक्वल टू 15। नेक्स्ट ले लेते हैं x/8, y/6 इक्वल टू 15। तो क्या होगा, सबसे पहले इसको ठीक कर दे थोड़ा सा, ये एलसीएम कर दीजिए, 10 हो जाएगा, x प्लस 2y, 1 को उस तरफ शिफ्ट कीजिए तो 14। तो ये इक्वेशन बन गई क्या, x प्लस 2y 140। अब दूसरी वाली को भी सॉल्व करते हैं, 8 और 6 का एलसीएम 24, 3x प्लस 4y 15, 15 इंटू 24 होता है आपका 15 2 30
एंड 30 इंटू 12 360 ये होगा। ये दूसरी इक्वेशन है। अब देखिए ये इक्वेशन और इक्वेशन बनी मेरी मेन स्टार्टिंग। कभी कभी डायरेक्ट भी दी होगी ऐसी, अगर नहीं दी है कोई इक्वेशन तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब सबसे पहले देखिए 3x है या 4y है, यहाँ x है और यहाँ y है, या तो 3x बना लीजिए या फिर 4y बना लीजिए, आपकी मर्जी है जो भी बनाना है आपको। तो जैसे मैं ये 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये क्या बन जाता है 3x प्लस 6y 420, और ये वाली इक्वेशन लिख लीजिए 3x प्लस 4y 360। ठीक है, तो ये माइनस माइनस ये तो ऐसे सब्ट्रैक्ट हो गया, 2y इक्वल टू 0 6, मतलब y 30 आ गया। y 30 है किसी भी इक्वेशन में, चाहे इसमें कहीं भी पुट कर दीजिए वैल्यू y की। तो x प्लस मैं इसमें पुट कर देती हूँ, ये इजी लग रही है, 2y 2 इंटू 30 140, तो x इज इक्वल टू 80। ये है आपका एलिमिनेशन मेथड कि पहली इक्वेशन अगर ठीक नहीं है तो उसको ठीक बनाइए, जब ये ठीक आ जाए लाइक दिस तो आप इनको एक वेरिएबल को सेम करना है ताकि वो कैंसल आउट हो जाए। ये है एलिमिनेशन मेथड। क्लियर है? नेक्स्ट एक और मेथड था, कौन सा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं देखिए, जैसे ये एग्जांपल इसी को ले लेते हैं। चलिए सबसे पहले सबको लेफ्ट हैंड साइड रखना है। जैसे ये सारा लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में क्या है 0, ये सॉल्व कीजिए x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, सबको राइट हैंड साइड में लिखना है। ठीक है, फिर क्या कर देना है b1 b2 c1 c2, फिर a1 a2 b1 b2, इसको इससे मल्टीप्लाई देन माइनस करके फिर मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस का साइन लगाना है फिर मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस का साइन लगाना है फिर मल्टीप्लाई, वहां से आपकी एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे? ये कंपेयर करना है, क्या है ये b1 a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो मतलब ऐसे कंपेयर करना है। अब मुझे पता है x a1 b1 इनकी वैल्यूज। ठीक है, पहले आपने ऐसे लिखना है और अपॉन में क्या लिखना है, सबसे पहले ये आएगा b1 b2, तो क्या है आपका b1 b2 माइनस 5 माइनस 2। अब टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको समझाना है, ठीक है, नहीं तो टाइम नहीं लगता, सबसे इजी मेथड है ये। माइनस 5 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 7, एंड नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ आया b1 b2 c1 c2, नेक्स्ट में क्या होगा ये देखिए c1 c2 दिस वन c1 c2 फिर से और a1 a2, तो c1 c2 a1 a2 3 9, फिर से a1 a2 और b1 b2। आई रिपीट b1 b2, नेक्स्ट b1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, c1 c2 a1 a2 b1 b2, जहां से स्टार्ट किया था वहीं खत्म करना है। और लास्ट स्टेप क्या है, x इज इक्वल टू, पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, साइन भी साथ साथ में, माइनस माइनस कट हो रहा है तो 35 ही हुआ, और जब आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनके साइन भी कट हो गए, तो कितना 8 है, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर जाने के लिए इस वाली इस तरफ से तो माइनस लगता है, 4 2 8 माइनस दिस। y इज इक्वल टू 9 4 36 माइनस 4 है, लेकिन ये माइनस 7 3 21, लेकिन एक फॉर्मूले का माइनस 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 प्लस, एंड 1 ये 3 2 6 माइनस 2 भी है साथ में, एक फॉर्मूले का माइनस और एक ये माइनस 5 में भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा 9 5 45। क्या बनाइए, x इज इक्वल टू 27, y इक्वल टू माइनस 15। ठीक है, और 1 ओवर में है ये सारा, कितना हुआ ये 39। तो बस आप इसको पहले कंपेयर कीजिए और इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए, तो x इज इक्वल टू 27, ठीक है, कहाँ जाएगा 39 के न्यूमिनेटर में, और y इज इक्वल टू
जब इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, -15/39। तो कैंसिल कर दीजिए, आंसर तो ये है। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स है आपका 13 3 और 9 3 तो 9/13। वाई है आपका, यही कर देती हूँ, -13 3 और 5 3 तो 13 नीचे 5, लेकिन सब किस में, माइनस में। तो इसको बोलते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये सबसे आसान मेथड है, समझाने के लिए टाइम लगा है, अदरवाइज इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको लंबा लगे। आई होप क्लियर है। एक और कराती हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए, जैसे क्वेश्चन है ax + by, इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे ना, तो ज्यादातर इसी मेथड से करना आप, क्योंकि इजी हो जाएगा। अगर आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन में फंसेगे ना तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि इसको कौन सी फॉर्म में लिखो, डायरेक्ट लिख दूं, ऐसे भी कर लेते, ax + by माइनस, अच्छा चलो, इक्वल टू 0, एंड दूसरा bx - ay - a + b इक्वल टू 0। ये है। तो सबसे पहले क्या करना है, x अपॉन b1 क्या है, b - a, b1 b2 और ये c1 c2, माइनस माइनस ऐसे भी इनके क्या हो जाएगा, कैंसल। ये है b1 b2 c1 c2, y अपॉन c1 c2 a1 a2, 1 अपॉन a1 a2 b1 b2, बस। अब इसको मल्टीप्लाई करिए पहले, तो x इज इक्वल टू x ओवर, मल्टीप्लाई कर रही हूँ डायरेक्ट, ab + b स्क्वायर, ab + b स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला भी है ना, माइनस फॉर्मूले का भी है, तो और यहाँ भी माइनस है, तो a स्क्वायर माइनस ab, क्लियर है। और ये हो जाएगा y, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, a स्क्वायर माइनस b, ab माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस ab, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये तो इजी हो गया, देखिए कितना इजी हो गया इससे। x इज इक्वल टू हो गया a स्क्वायर + b स्क्वायर, y इज इक्वल टू, माइनस है दोनों में, कॉमन ले लीजिए, और यहाँ भी माइनस है, दोनों में कॉमन ले लीजिए। अब अगर आप x को इससे कंपेयर करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, इधर न्यूमिनेटर में, तो जो हो जाएगा आपका a स्क्वायर + b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर + b स्क्वायर। और अगर y और इसको कंपेयर करेंगे तो y इक्वल टू -a स्क्वायर + b स्क्वायर, ये इधर जाएगा, ठीक है, और ये a स्क्वायर + b स्क्वायर। b स्क्वायर और ये a स्क्वायर + b स्क्वायर, क्लियर है। और यहाँ पे माइनस था, और ये जब यहाँ पे क्या था, माइनस था, तो मतलब ये कैंसिल हो गया, y आपका कितना आ गया, 1 आ गया, और x आपका कितना आ गया, -1 आ गया। ये माइनस में है, ये पॉजिटिव, क्लियर है। ये है कौन सा मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो 3 मेथड है, आप कोई भी यूज कर दीजिए जो आपको पसंद आ रहा है। आई होप समझ आ गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी। देखिए कंसिस्टेंसी में क्या होगा, आपके पास इस तरह की 2 इक्वेशंस दी होगी, a1x + b1y + c1, a2x + b2y + c2, देन कुछ सिचुएशन आपकी अराइज होगी। जैसे मैं कहूँ कि a1 और a2 अपॉन कर दीजिए, b1 और b2 अपॉन कर दीजिए, यहाँ लिखा है, अगर वो 0 के इक्वल नहीं है, इट मीन्स क्या होगा, सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल 2x + 3y = 7, एंड नेक्स्ट ले लीजिए 6x + 5y = 11।
अब मैं बोलती हूँ कि कौन सा सोल्यूशन है, ये यूनिक है, नो सोल्यूशन है, या फिर तीसरा कौन सा था, कोइंसाइड्स। ठीक है, बताइए क्या है। तो आप क्या करेंगे फटाफट, A1 A2 B1 B2, तो ये ही कट के 1/3 आ रहा है और ये 3/5 आ रहा है, दोनों ही इक्वल नहीं है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। इट मीन्स ये यूनिक सोल्यूशन है और कंसिस्टेंट है। क्लियर है। दूसरा है आपका कि अगर A1 और अपॉन A2 इक्वल टू B1 B2 ये इक्वल आ जाए लेकिन थर्ड वाला इक्वल नहीं आए, तो उसको क्या बोलेंगे, सोल्यूशन ही नहीं है। क्या बोलेंगे उसको, नो सोल्यूशन। एग्जाम्पल 6x + 5y इक्वल टू 11, या फिर 9x + 15/2y इक्वल टू 21। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 6x + 5y इक्वल टू 11, तो ठीक है, इसको ठीक कर देते इतना, 18 15y और 42। अब 6/18 5/15 11/42। स्टार्टिंग में तो 1/3 1/3 ये दोनों तो इक्वल है, बट थर्ड वाले के इक्वल नहीं है, इट मीन्स नो सोल्यूशन। क्लियर है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के टू इक्वल नहीं आते, इट मीन्स यूनिक सोल्यूशन। ये है तो फिर क्या होगा, दो स्टार्टिंग के इक्वल आते, थर्ड वाला इक्वल नहीं है तो नो सोल्यूशन। थर्ड आएगा आपका, अगर तीनों इक्वल है, A1 A2 B1 B2 C1 इक्वल टू C2, मतलब तीनों में क्या है, इक्वल, तीनों इक्वल है, तो क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, जो कि आपका डिपेंडेंट या कंसिस्टेंट ही बोलते हैं जिसको। एग्जांपल ले ले, जैसे -3x + 4y इक्वल टू 5, 9/2x - 6y + 15/2 इक्वल टू 0। एलसीएम कर दीजिए, 9x 6 2 12 y + 15/2, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। अब इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे, -3/9 A1/A2 B1/B2 एंड C1/ -5 हो जाएगा, C1/C2। ठीक है, इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके -5 हो जाएगा, तो ये कितना आ रहा है, -1/3 -1/3 -1/3, तीनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। दिट मीन्स A1 A2 इक्वल टू B1 B2 C1/C2, ये अगर इक्वल है तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। क्लियर है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस, तो इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। आई रिपीट, मैंने क्या क्या करवाया थोड़ा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सोल्यूशन होते हैं तो कंसिस्टेंट, एटलीस्ट एक सोल्यूशन भी आए, अगर सोल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। ये है, कंसिस्टेंट में आपके दो आते हैं, क्या क्या, एक तो यूनिक सोल्यूशन, दूसरा आपका इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ये है। और इसमें एक ही आता है, नो सॉल्यूशन। क्लियर है। तो अगर आपके पास यूनिक सॉल्यूशन है, लाइंस आर इंटरसेक्ट, लाइंस क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ऐसे होगा। अगर आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो लाइंस क्या होगी, लाइंस आर कोइंसाइड्स, ओवरलैप कर जाएगी। और अगर आपके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो क्या होगी, पैरेलल लाइंस। और अगर दूसरी टर्म में बोले, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब आपके पास कोइंसाइड ऐसे है ना लाइन, ठीक है, चलो पैरेलल लाइंस ऐसी है। अब बता रही हूँ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, व्हेन A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2। नो सॉल्यूशन A1 A2 इक्वल टू B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 और C2, ये अपॉन में सारा। बस आपको ये चार्ट याद रखना है, प्लीज इसको याद रखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंट तो दो सोल्यूशन, यूनिक या इनफाइनाइट। इनकंसिस्टेंट तो कोई भी सोल्यूशन नहीं होता तो पैरेलल लाइंस, और अगर पैरेलल लाइंस है तो ये आएगा।
अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है तो कोइंसाइड लाइंस और ये वाली स्टेटमेंट रहेगी। यूनिक सॉल्यूशन है तो लाइन इंटरसेक्ट करिए तो ये वाली इक्वेशन होगी। आई होप क्लियर है। अगर आपने ये चार्ट याद कर लिया तो इस चैप्टर में बस यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बस क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछेगा। आई होप क्लियर है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे ये बिल्कुल इजी है, बताइए क्या है, सॉल्व करना है। 6/2 -3/-1 10/9 क्या है ये है 3, नेक्स्ट वाला भी 3 और बट ये नहीं है इक्वल 10/9। क्या बना A1 A2 इक्वल टू B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2। दैट मीन्स ये क्या है, नो सोल्यूशन। मतलब सब कुछ याद होना चाहिए, रिवर्स भी याद होना चाहिए, ठीक है। ये स्टेटमेंट याद है तो ये पता होना चाहिए, ये पता है तो ये पता होना चाहिए, बस इतना सा है। आई होप क्लियर हो गया है। एक दो क्वेश्चन करते हैं देन फिर लेक्चर खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके काफी ढेर सारे क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। अब ये मैंने वही बताया, कंसिस्टेंट क्या है, जिसका कम से कम एक सोल्यूशन तो हो, और इनकंसिस्टेंट क्या है, जिसका कोई भी सोल्यूशन नहीं हो। जैसे आपको ये कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इक्वेशन ये है 2k - 1x k - 1 y 2k + 1 ये है। और पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द लीनियर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। अब आपको नो सोल्यूशन की डेफिनेशन या फिर जो वैल्यू है क्या A1/A2 क्या होती है वो याद होनी चाहिए। तो वी नो क्या होता है, बताइए। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये होता है कि नहीं। A1 कितना है 3, B1 कितना है 2k - 1, ठीक है, x एंड y को छोड़ के, एंड इक्वल टू कंडीशन में अप्लाई करना है ना। B1 कितना है 1 और B2 कितना है k - 1, C1 कितना है 1, C2 कितना है 2k + 1, लेकिन थर्ड वाला क्या होता है नॉट इक्वल। तो ये वाला तो सॉल्व नहीं करना, ये सॉल्व कर दीजिए। 3k - 1 2k - 1 3k - 3 2k - 1 3k - 2k k -1 + 2 -3 + 2। बस फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ इट हैज नो सोल्यूशन। तो अगर नो सोल्यूशन थे तो ये याद होगा, तो क्वेश्चन भी अपने आप निकल जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एक इक्वेशन दी है 2x - a - 4y इक्वल टू 2b + 1, और दूसरी इक्वेशन है 4x - a - 1y 5b - 1। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b फॉर विच सिस्टम ऑफ linear equation has infinite many solutions। infinite many solutions। अब अगर infinite many solutions के लिए क्या फॉर्मूला था वो याद है तो क्वेश्चन हो ही गया। क्या होता है, हमें पता है A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये आपके बराबर होते हैं फॉर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के लिए। तो सॉल्व कर दीजिए। 2/4 माइनस, दोनों में यहाँ माइनस है तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगी, ऐसे लिख दूँ, इक्वल टू 2b + 1 5b - 1। ये दो सॉल्व कीजिए। 2a - 1 4a - 4, तो ये 2a - 4a 4 4 ज़ा 16 -16, और ये जब मल्टीप्लाई किया तो +2, दूसरी तरफ आके साइन भी चेंज हो गया, तो ये हो गया -2a - 14, तो a कितना आ गया -7। बस अब आपको क्या निकालना है b, तो या तो इन दो से निकालिए, ये डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं क्या करूँगी फर्स्ट एंड लास्ट से। 2/4 इक्वल टू
2 ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये कैंसिल करिए, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे हो जाएगा 2b 6, b कितना आ गया आपका 3। बस यही पूछा था। a और b की वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए। अगर आपके पास ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है तो ये कंडीशन, फिर कह रही हूँ कि कंडीशंस क्या होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। आई होप आपको समझ आ गया है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें मैं काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चंस लेके आने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको होमवर्क है कि आपको ये सारा रिवीजन करना है, और जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी तो आपको मेरे से पहले अटेम्प्ट करने हैं, आंसर देना है फटाफट, ठीक है। तो ये ग्राफ याद रखिए। देन बस इसमें इतना ही छोटा सा था ये चैप्टर, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस क्वेश्चंस करेंगे ढेर सारे, तो आपको मतलब आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बाकी कंसेप्ट जो है वो इतना ही है, कंसेप्ट्स नहीं है ज़्यादा इसमें। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, और आप खुद भी लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।